वेलकम बॉस। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेटा टाइप को देखा था और डेटा टाइप के एक प्रकार को देखा था जो कि बाइट थी। और इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट इंट लॉन्ग डबल कैर बुलियन ये देखेंगे। और चलिए तो शॉर्ट डेटा टाइप को हम लोग देखते हैं। शॉर्ट डेटा टाइप जो होती है उसकी मिनिमम वैल्यू होती है -32768। मतलब कि आप इससे कम वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते हैं। आप माइनस में इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, मतलब इससे और कम नहीं कर सकते हैं स्टोर। आपने उसे शॉर्ट टाइप वेरिएबल में, और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है 32767, आप इससे ज़्यादा स्टोर नहीं करा सकते हैं आप उस अपने टाइप शॉर्ट टाइप के वेरिएबल में। और जो इसका रेंज होता है -32768 टू 32767 तक इसका रेंज होता है। तो चलिए, जो जैसे हम लोग बाइट को देखा था, इसे भी एक कोड रन करा के कोड के थ्रू देखते हैं। तो चलिए, नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लिया हूँ मैं यहाँ एक क्लास लिखूँगा। क्लास एक कीवर्ड होता है, आपको मैंने बताया था। अगर आपको दिक्कत आ रही है कि क्लास क्या होता है, मेन मेथड क्या होता है, क्यों लिखा जा रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो आगे सब कुछ क्लियरली आपको मैं बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो आप देख रहे हैं उस पर फोकस कीजिए कुछ कुछ देर तक, फिर बाकी आगे सब कुछ क्लियर होगा। चलिए, मैंने डेटा टाइप क्लास को अपने नेम दिया। डेटा टाइप मैंने पहले ही एक फाइल बनाया है, तो मैं इसे 1 दे दे रहा हूँ। ठीक, और इसकी एक बॉडी बनेगी। इसके अंदर मैं मेन मेथड डिक्लेयर करूँगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग अरे आर्क्स। और फिर इसकी एक बॉडी बनी, और एक मैं अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जो है शॉर्ट टाइप की वेरिएबल है, और वेरिएबल का नाम ये है। और मैं इसमें चलिए देखते हैं एक मिनिमम वैल्यू इसका स्टोर करा के कि जो दिया गया था वहाँ पे वैल्यू वो सही है या नहीं। चलिए, -32768 ये आपका था, उसमें मिनिमम वैल्यू, इससे कम में स्टोर नहीं करा सकते। चलिए, अब इसे मैं प्रिंट कराता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ए, मैं ए को प्रिंट करा रहा हूँ। ये कंपलसरी होता है आपको बॉडी बंद करना। ये सब हम लोग आगे देखेंगे। अभी मैं इसे सेव करूँगा। सेव कैसे करना है आपको पता ही है। फाइल जो क्लास का नाम है आपका डेटा टाइप 1 डॉट जावा, और मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। ठीक, मैंने इसे सेव कर दिया। अभी अब इसे चलिए कंपाइल करा के देखते हैं क्या ये सही है या गलत है। डेस्कटॉप पे सेव किया हूँ, मैं डेस्कटॉप के अंदर जाऊँगा चेन डायरेक्टरी का यूज़ करके, और मैं अब ये कमांड लिखूँगा। जावा कंपाइलर कमांड है, जावा सी, जो कंपाइल करता है हमारे कोड को। जावा सी और फाइल नेम डाटा टाइप 1 डॉट जावा। देखिए, हमारा कोड कंपाइल हो चुका है, मतलब वो जो मैंने डेटा दिया था माइनस में वो वैलिड है इस शॉर्ट टाइप डेटा के लिए। चलिए, इसे रन भी करा लेते हैं। जावा डेटा टाइप 1, ये हमारा वैल्यू प्रिंट हो गया -32768, मतलब कि वहाँ तक तो वैलिड है। अब मैं अपने कोड को थोड़ा और कस्टमाइज़ करता हूँ, और मैं थोड़ा और माइनस में जाता हूँ। मैं यहाँ 8 की जगह 9 करता हूँ। अब इसे सेव किया मैंने। अब चलिए एक बार और कंपाइल कराते हैं, देखते हैं अब दिक्कत क्या आ रही है। जावा सी डेटा टाइप 1 डॉट जावा, ये देखिए दिखा रहा है कि 5वें लाइन में एरर है। एरर क्या है? इनकम्पेटिबल टाइप, मतलब जो आपने डेटा स्टोर कराई, जो वैल्यू स्टोर कराई है उस डेटा टाइप के मतलब लायक नहीं है, उसमें वो स्टोर नहीं हो सकता। पॉसिबल लॉस कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू शॉर्ट, मतलब कि ये जो वैल्यू है वो इंट के रेंज में आ गई है, ये शॉर्ट डेटा टाइप में स्टोर नहीं हो सकती, ये बता रहा है। ऐसे ही आपका मैक्सिमम जो रेंज है उसको आप देख लीजिएगा, होता यही है बस। अब चलिए अगले डेटा टाइप को देखते हैं, इंट। अब देखते हैं इंट डेटा टाइप को।
इसकी जो वैल्यू होती है मिनिमम, कम से कम आप इसमें स्टोर करा सकते हैं, वो होती है -2147483648। और जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो वैल्यू स्टोर इसमें करा सकते हैं इंट टाइप में, वो होती है 2147483647 ये होता है। और ये आपका होता है रेंज, ये यहाँ से और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका ये रहेगा, मतलब -2147483648। इससे कम वैल्यू आप इंट डेटा टाइप में स्टोर नहीं करा सकते, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2147483647 इतना वैल्यू आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर में आप स्टोर करा सकते हैं। चलिए इसे भी एक उसी कोड को थोड़ा कस्टमाइज करके देख लेते हैं। मैं यहाँ इसका मिनिमम नंबर देख रहा हूँ, जो मिनिमम उसकी वैल्यू दी गई है, देखते हैं वो रन होता है या नहीं। 2147483648। अब फिर से मैं एक ही प्रिंट करा रहा हूँ, लेकिन ये जो डेटा टाइप है मैंने वो शॉर्ट को हटा के इंट कर दिया, क्योंकि ये इंट के लिए हम देख रहे हैं। मैं इसे सेव किया और फिर वही काम हम लोग करते हैं, इसे कंपाइल कराते हैं। इसे हम लोग करते हैं कंपाइल, जावा सी डेटा टाइप 1.java। और सॉरी गलती हो गया मुझसे, जावा सी डेटा टाइप 1.java। ये कंपाइल हो गया हमारा कोड, और अब मैं इसे रन कराऊंगा। जावा डेटा टाइप 1, ये मेरा वैल्यू -2147483648 प्रिंट हो चुका है, मतलब ये अभी इंटीजर के रेंज में है। अब मैं इसे थोड़ा और माइनस में ले जाता हूँ कस्टमाइज करके। मैं यहाँ 8 की जगह 9 कर देता हूँ, बस एक वैल्यू में और घटा देता हूँ इसकी, एक नंबर। चलिए इसे फिर से कंपाइल कराते हैं, जावा सी डेटा टाइप 1.java। और फिर वो आ गया कि एरर इंटीजर नंबर टू लार्ज, मतलब जो आपका नंबर इंटीजर था वो इसमें स्टोर होने के लायक नहीं है, ये अब आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके लिए आपको लॉन्ग की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए मेरा ये बताने का मतलब ये है कि आप किसी वेरिएबल में वैल्यू उसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को देखते हुए ही स्टोर करा सकते हैं। आप वैसे ही नहीं, मतलब आपको, अब हम लोग आगे देखेंगे वाइडनिंग और नैरोइंग एक चीज़ होती है, वो जानना, वो भी आप लोग के लिए जानना जरूरी होगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए, आपको मिनिमम और मैक्सिमम रेंज पता करने के बाद ही उसमें वैल्यू स्टोर कराना होगा। चलिए अब इंट के बाद हम लोग देखते हैं लॉन्ग डेटा टाइप को। लॉन्ग डेटा टाइप को हम लोग देखते हैं। चलिए इसकी ज़रूरत क्या होती है हम लोग वो देखते हैं, कहाँ इसका यूज होता है। मान लीजिए sometime int may not enough to hold big values, then we should go for long data type। जैसे मान लीजिए आपको
स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसकी वैल्यू आपको 1000 दिन की उसकी वैल्यू, मतलब स्पीड ऑफ लाइट वैसे भी बहुत बड़ी अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या होती है, उसको एक वो भी 1000 दिन की स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आपको किसी वेरिएबल में स्टोर कराना है। इसके लिए इंट डेटा टाइप जो है वो फेल हो जाएगा, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप के डेटा के लिए हमें लॉन्ग डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इसकी रेंज देखते हैं। इसको देखते हैं हम लोग। जो इसकी साइज होती है, ठीक, साइज इसकी होती है वो होती है 8 बाइट्स। मतलब कि आपको ये पता होगा 8 बाइट में 64 बिट्स होते हैं। और जो इसका रेंज होता है, वो होता है -2 टू पावर -2 टू पावर 2 टू पावर 63 टू +2 टू पावर 63 -1। मतलब कि आप इसके रेंज में, अब मुझे लगता नहीं इससे बड़ी कोई वैल्यू होती होगी, मतलब हम लोग के इस्तेमाल में इससे बड़ी वैल्यू तो नहीं आने वाली, आती भी है तो उसके लिए आगे भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं। तो इतने रेंज में आप इसमें वैल्यू स्टोर करा सकते हैं लॉन्ग डेटा टाइप में। तो चलिए, ये हो गई आपकी लॉन्ग डेटा टाइप। अब हम लोग जानते हैं, अब ये तो खत्म हो गया आपका इंटीग्रल डेटा टाइप खत्म हो गया। अब जानते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप के बारे में। चलिए एक चीज देखते हैं, ऑल, जो अभी हम लोग ने देखा था, ऑल द प्रीवियस डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप मिंट फॉर representing integral value if we want to represent float value, then we should go for floating point डेटा टाइप। मतलब कि क्लियर है, इससे पहले जितने भी हम लोग ने डेटा टाइप देखा, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, वो सब इंटीग्रल वैल्यू, मतलब कि जिसमें पॉइंट या फिर दशमलव का जिक्र ना हो, वो वैल्यू वो स्टोर कराता है। अगर आपको अपनी फ्लोटिंग वैल्यू जिसमें दशमलव हो उसे आपको स्टोर कराना है, तो आपको फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप का यूज करना होगा। तो चलिए देखते हैं। फ्लोटिंग टाइम डेटा टाइप दो होते हैं। पहला होता है फ्लोट और दूसरा होता है डबल। अब इन दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं, फ्लोट और डबल में डिफरेंस क्या होते हैं। तो मैं वैसे ही आपको बता दे रहा हूँ, इसमें डिफरेंस होते हैं जो, ये फ्लोट जो होता है वो डेसिमल, जो दशमलव के बाद 5 से 6 वैल्यू, मतलब दशमलव के बाद आपको 5 से 6 वैल्यू स्टोर कराना है, तो आपको फ्लोट की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने लिखा 3.35, ये लिखा 2 4 1 6, मैंने ये वैल्यू मुझे ये स्टोर कराना है, तो ये वैल्यू मेरी फ्लोट में आ जाएगी, ये डिस्प्ले होगा। अगर आपको दशमलव के बाद 14 से 15 वैल्यू आपको प्रिंट करानी है या फिर स्टोर कराना है, तो आपको जाना होगा डबल डेटा टाइप के पास।
तो फ्लोट जो होता है वो सिंगल प्रिसीजन यूज करता है, मतलब कि आपको ये पता है कि प्रिसीजन के ही फॉर्म में आपका ये फ्लोटिंग पॉइंट वो स्टोर होता है, तो ये सिंगल प्रिसीजन फॉलो करता है, क्योंकि प्रिसीजन जो होता है प्रिसीजन मैकेनिज्म के द्वारा ही आपकी कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू किसी वेरिएबल में या किसी सिस्टम में स्टोर होती है। और जो डबल होता है वो डबल प्रिसीजन फॉलो करता है, और जो फ्लोट होती है उसकी वैल्यू 4 बाइट होती है, और जो डबल होता है उसका वैल्यू 8 बाइट होते हैं। जो रेंज होता है, रेंज ऑफ फ्लोट का रेंज होगा वो होता है आपका -3.4 E 38 to to 3.4 E 38, मतलब कि -3 4 E का मतलब एक्सपोनेंशियल, मतलब कि आप 3.4 टू द पावर 38 वैल्यू इसमें आप यहाँ से लेके आप 3.4E38 तक स्टोर करा सकते हैं अपने फ्लोट डेटा टाइप में। और जो रेंज जो डबल की जो रेंज होती है वो आपका होता है -1.7 E 308 to 1.7 E 308, ये आपका रेंज होता है फ्लोट का, और ये आपका डबल का। ये रेंज आपको पता होनी चाहिए। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, मतलब इस पे पावर कितना होता है, इसके ऊपर कितनी पावर स्टोर हो सकती है। तो चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बुलियन और कैर टाइप, उसके बाद हम लोग आएंगे लिटरल्स की तरफ।